जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त हैं। तो आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस सेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। सभी बच्चे टेंशन में। भाई पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। अब स्मार्ट वर्क करना है, साथ में हार्ड वर्क करना है, मतलब दोनों ही चीजें करनी है। क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस कर रहे थे, अब आप लोगों को जो है स्मार्ट वर्क पर भी फोकस करना है। कैसे स्मार्ट वर्क करोगे, कैसे सारे ही सब्जेक्ट्स को जो है इतने कम टाइम में कवर करोगे, रिवीजन करोगे। क्योंकि देखो यार, एग्जाम टाइम की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो आप लोगों की जो है एक जबरदस्त प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जब आपका एग्जाम होता है ना, उससे एक दिन पहले कम से कम आप लोग चैन की नींद सो पाओ। आप लोग जो है बिना किसी स्ट्रेस के साथ में ये सोच पाओ कि नहीं यार, मेरी प्रिपरेशन जो है एकदम बढ़िया है, मस्त है, और मैं एग्जाम में टॉप करने वाला हूं, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। ये आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो ये आज आप लोगों को सीखना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गिनती के दिन रह गए। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो आप लोगों के पास में लास्ट 50 दिन है। इन 50 दिन को आप कैसे सही तरह से यूटिलाइज करके 95% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने सब्जेक्ट्स में। चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, कोई से भी सब्जेक्ट की बात हो, हर सब्जेक्ट की बात हम यहां पर करने वाले हैं। देखो जनरली अगर किसी भी बच्चे को टाइम टेबल के लिए बोला जाता है ना, तो जनरली टाइम टेबल यही होता है ना, कि सुबह 5 बजे उठना, कोई कहता है 5:30 बजे उठना, कोई कहता है 6 बजे उठना, कोई कहता है 4 बजे उठना। ठीक है, उठते ही फिर थोड़ा बहुत आपको जो है कुछ खा लेना है, मतलब थोड़ा सा फ्रेश होकर रेडी होकर देन आपको कुछ खा लेना है। देन फिर अगर आप आगे बात करें तो 6 से 7 बजे में आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। 7 से 8 बजे में आपको नहा धोकर रेडी हो जाना चाहिए। फिर आप लोगों को 8 से 8:30 आपके स्कूल चले जाना चाहिए, 3 साढ़े 3 बजे तक। ये नॉर्मल टाइम टेबल होता है। बिल्कुल भाई, मैं मानता हूं। लेकिन पता है इस टाइम टेबल में ये है कि यार नॉर्मली अगर हम पढ़ाई का टाइम देखें ना, तो यहां पर हमें पढ़ाई का टाइम बहुत कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कूल भी जाना है आपको, है ना, इसमें आपको ट्यूशन भी जाना रहता है, जो भी आप लोग कोचिंग वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा भी XYZ बहुत सारी चीजें रहती है, खेलने की एक्टिविटीज रहती है। तो टाइम वेस्ट हमारा बहुत ज्यादा होता है। अब बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, तो आप लोगों के पास में बहुत सारा टाइम है। क्यों? क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हो आप लोग। पहली बात तो ये, स्कूल नहीं जा रहे हो मतलब कि 6 से 7 घंटे का टाइम आप लोगों का सीधा सीधा वहां से बच रहा है। इस टाइम को ही आपको अपना जो है स्टडी टाइम बना लेना है बस। बाकी रूटीन में कोई चेंज नहीं करना है, मैं तो ये कहूंगा आपसे। क्योंकि देखो इन 6 से 7 घंटों को जो स्कूल के टाइम वाला जो टाइम है ना आपका, इसको आपको सही तरह से यूटिलाइज कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यू 6 से 7 घंटे बैठना है आपको। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि इन 24 घंटे में से 7 घंटे आप लोग पढ़ाई के निकालो। अगर आप दिल से 7 घंटे पढ़ाई के निकाल रहे हो ना अपने डेली के, तो गारंटी के साथ आप हर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो। हर एक पेपर में आप अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स की। देखो मैथ सबसे पहले कि सर कहां से पढ़ना स्टार्ट करें, ये समझ में नहीं आता है ना। तो मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में देखो आपके इजी चैप्टर भी है, तो आपके टफ चैप्टर भी। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो मैं कहूंगा जो चैप्टर्स आप लोगों को सबसे ज्यादा इजी लगते हैं, आप लोग जो है वहां से स्टार्ट करो। जो चैप्टर आप लोगों को सबसे ज्यादा इजी लगते हैं, आप लोग वहां से स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, इससे यहां पर ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। जैसे कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मेरी मैथ में 7 यूनिट्स है, चैप्टर्स के नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन अब आप लोगों को ये देखना है कि सबसे इजी चैप्टर्स मेरे कौन से हैं, जहां पर मैं जो है कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर सकता हूं। वहां से स्टार्ट करो हर चैप्टर से। ठीक है, जो भी आपने चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं कहूंगा चैप्टर वाइज डेली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी जो है चीज करनी है। क्या करनी है? 20 क्वेश्चंस पर डे लगा लेने हैं। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस पर डे लगा लेने। अरे भैया पर डे 20 क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग, और आप लोगों के पास में 50 दिन है, तो सोच लो कितने सारे क्वेश्चंस लगा लोगे आप लोग। ठीक है, 1000 की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग कर लोगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम थोड़े बढ़ा लेंगे। लेकिन एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप 20 क्वेश्चन भी पर डे लगा रहे हो और आपके पास में 50 दिन है, तो राजी खुशी हंस हंस के भी आप लोग जो है अपने पूरे सिलेबस को मैथ के को जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी, आप लोगों को अपनी जो है फॉर्मूला शीट रेडी कर लेनी है। क्या करना है? फॉर्मूला शीट। ठीक है, फॉर्मूला शीट रेडी करने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं? फॉर्मूला शीट रेडी करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि बार बार जो है हम पेज पलट कर देखें कि हमारे इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, उस चैप्टर का फॉर्मूला क्या है। आप लोगों के पास में सारे फॉर्मूला जो है एक साथ लिखे हुए होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम टाइम में आप लोग ज्यादा चीजें जो है कवर कर पाओगे। ठीक है, और एक और चीज आती है यहाँ पर। यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखो ये आप लोग कर रहे हो, ये आपने कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है सैंपल पेपर जितने ज्यादा हो, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है,
टाइम निकालो डेली, 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालो, चाहे आधा ही सैंपल पेपर सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो, क्योंकि ये सैंपल पेपर जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और ये टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाएगा कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। क्या कहा है मैंने, किस तरह से आप अपना टाइम जो है मैनेज कर सकते हो, ये आपको यहाँ पर सिखाने वाला है। तो इस बात की भी आप लोगों को यहाँ पर जो है जानकारी पूरी रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट एक चीज और आती है इसमें, पीवाईक्यूज। देखो मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हर सब्जेक्ट के आप लोगों को पीवाईक्यूज कवर करने, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। और पीवाईक्यूज आप लोगों के एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स की जो अगर मैं बात करता हूं, तो ये तो आप लोगों को पूरे करने ही हैं। लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों को पूरे लगाने हैं आपके। ये बात हुई आपके यहाँ पर मैथ की। अगर मैं साइंस की बात करूं तो देखो साइंस आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। क्लियर, सभी को अच्छे से पता है, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो, है ना। यहां पर देखो 2 चीज बहुत अच्छी आती है। देखो अगर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहां से आते हैं न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहां से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बायो यहां से आते हैं डायग्राम, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को यहां से करनी है। इन सारे चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट साइंस आपकी बनती है। इसमें क्या करो आप, पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है बस आपको, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और मैं सबसे अच्छा कहूंगा आप लोग उसका वन शॉट लेने लग जाओ। उससे क्या होगा, देखो कम टाइम में पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों को रिवीजन करना, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ना है। स्टार्टिंग से तो आप लोग पढ़ते ही हो, है ना, और शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो तो कि हमको बहुत अलग सा लग रहा है सर, समझ में नहीं आया। बिल्कुल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, और रिवीजन जैसे जैसे होता जाएगा आपका काम वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को वन शॉट करना जो है शुरू कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है फिजिक्स, इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा आप लोगों के जो भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, ठीक। यहां पर केमिस्ट्री में आप लोगों के एक्सपेरिमेंट आते हैं, है ना, तो किस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके बारे में आप लोगों को थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी नियम होते हैं, जिसने भी नियम दिए हैं, वो सारे नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। बायो का सीधा सा मुझे एक चीज नजर आता है कि यार एक डायग्राम तो फिक्स है, आता ही आता है, तो डायग्राम आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो आप लोग कर लोगे, चैप्टर जब 1 बाय 1 करोगे, है ना। पहले आप लोग जो सब्जेक्ट ईजी लगता है ना, चाहे फिजिक्स लगता है, केमिस्ट्री लगता है, बायो लगता है, उसमें कोई सा भी एक उठाओ, एक चैप्टर करो, फिर आप लोग जो है केमिस्ट्री का एक उठा लो, फिर आप एक फिजिक्स का है, तो एक तीनों के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, फिर नेक्स्ट वापस से रिपीट करने लग जाओ। तो ये प्लान आप लोग जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बात आती है सोशल साइंस की। देखो सोशल साइंस में सबसे ज्यादा पार्ट जो है ना बड़ा होता है, वो थ्योरी का होता है। किसका होता है, थ्योरी का, है ना। प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में बहुत सारा लिखना पड़ता है, भाई लिखना तो पड़ता है, लेकिन मैं अगर सोशल साइंस की बात करता हूं तो मैं कैसे पढ़ता था, मैं अपना बता रहा हूं। सोशल साइंस को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता था, जो भी मेरा चैप्टर रहता था उस चैप्टर को मैं ठीक से पढ़ लेता था, ताकि मुझे उस चैप्टर की स्टोरी पता चल जाए कि आखिर में उसकी कहानी क्या है ना, किस बारे में है, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे चैप्टर किस बारे में है, तब तक हम आगे करेंगे क्या, कुछ भी तो नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी पार्ट आप लोगों को जो है यहाँ पर कवर करना है, मतलब चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर। इसके आप लोगों को बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप लोगों के यहां पर बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में मैप्स आते हैं, ठीक है, तो मैप आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे कंट्री का मैप आए, स्टेट का मैप आए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप लोगों के मैप्स आते हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आप चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है स्टार्ट कीजिए, देन आप लोग आगे बढ़िए। इंग्लिश में आप लोगों के 2 पार्ट आते हैं। तो देखो एक तो ग्रामर पार्ट आता है, ठीक है, एक तो ग्रामर पार्ट आता है ना, ठीक है, और एक आप लोगों के पास जो है वो टेक्स्ट बुक आती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक आती है आप लोगों के पास में। अब देखो ग्रामर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर पार्ट में आप लोगों के पास में लेटर राइटिंग आती है, पैसेज आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, ये सारी चीजें जो भी है ये सब आते हैं। तो इस पार्ट को आप लोग जो है इधर कंप्लीट कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो क्वेश्चन आंसर आते हैं, पोएट्री वगैरह आती है, तो इस पार्ट को अलग कवर करो, क्योंकि देखो जब तक आप लोग दोनों में डिफरेंस करना नहीं सीखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से आप लोग जो है मेजर पार्ट कवर करो, और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस। अब इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे याद रखे सर, देखो मैं सबसे अच्छा बताता हूँ, जितना ज्यादा लिखोगे
इंग्लिश के क्वेश्चंस मतलब कि जो आंसर्स दिया है उनको लिख कर याद करो। उससे क्या होगा, आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना वो भी आप लोगों को पता चलेगी, कहाँ अटक रहे हो आप ये भी आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब हम ओरली पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम ठीक से जब लिखने लगते हैं एग्जाम में तो हम भूल जाते, स्किप हो जाती, और कहा जाता है ना कि लिखी हुई चीज कभी भी इंसान भूलता नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट आता है आपके पास में हिंदी। देखो अब हिंदी में आप लोगों के पास में निबंध आता है, पत्र आता है, प्रार्थना पत्र आता है, वही व्याकरण वाला पार्ट आ गया एक तो, ठीक है। हिंदी का अगर बात करें तो एक तो व्याकरण वाला पार्ट आ गया है ना, एक आपके पास में पद्य और गद्य आ जाएगा, ठीक है, पद्यांश और गद्यांश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके पास में। इसके अलावा लास्ट वाला पार्ट जिसमें से आपके पास निबंध लिखने को आ जाता है, जिसमें आपके पास प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाता है, पत्र लिखने को आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में रहती है। तो मेजर पार्ट आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। आप लोगों को ये देखना है कि बड़े वाले पार्ट्स को हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो थ्योरी जो है ना, थ्योरी कहानी, यहाँ पर अगर मैं कहानी की बात करूँ तो कहानी तो आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाएगी चैप्टर की। क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत कहाँ आती है, बड़े नंबर के क्वेश्चन में। तो आप लोगों को स्टार्टिंग में बड़े नंबर के क्वेश्चंस किस तरह से आप लोग कवर कर सकते हो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से सारी चीजें फॉलो कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हर सब्जेक्ट आपका पूरा पूरा कवर होगा। मैथ में आपको फॉर्मूला शीट आप लोगों की रेडी होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक नंबर के क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व करने। भाई एक नंबर के क्वेश्चन का मतलब होता है कि 1 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो 1.5 मिनट। आपको लगता है कि नहीं किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो भाई आप लोग एक काम करो, फिर उस क्वेश्चन को उस टाइम पर स्किप कर दो। उससे क्या होगा, क्वेश्चन को स्किप कर दोगे ना आप तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर पाओगे। कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझसे हो रहा है, तो वो टाइम जो खराब हो रहा था, वो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो आप जो है यहाँ पर सेव कर पाओगे। इसलिए इस चीज का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के लगाने हैं आप लोगों को, पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के लगाने हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोगों को, ठीक है। क्लियर? तो आई होप इस सेशन में आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे दी, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। तब तक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में जय हिंद, बाय बाय।